अब बेटा इंट्रोडक्शन कैपिटल के बाद अगला टॉपिक आ रहा है हमारा पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी बहुत आसान है बेटा। अब इसमें वो देखो पार्टनर सैलरी, सैलरी किसको मिलेगी बेटा? वर्किंग पार्टनर को। वर्किंग पार्टनर को एक्टिव पार्टनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा किसको सैलरी देनी है, किसको सैलरी नहीं देनी। जिसको सैलरी देने के बारे में बोला होगा उसी को सैलरी देनी है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में बोला हो तो सैलरी देंगे, नहीं बोला हो तो नहीं देंगे। अगर पार्टनर से डेट साइलेंट है तो सैलरी नहीं देंगे। क्लियर है चीज? तो पार्टनर की सैलरी बेटा, सैलरी 3 तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन में होगी, पर एनम, पर मंथ और पर क्वार्टर। पर एनम का मतलब साल में एक बार सैलरी मिलेगी। तो अगर मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, जैसे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए को सैलरी मिली 10,000 पर एनम, 10,000 पर एनम। तो उसका मतलब साल में एक ही बार मिलेगी, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10,000। ठीक है, इसकी सैलरी टोटल कितनी होगी पूरे साल की? 10,000। हम अकाउंट 1 साल का बनाते हैं, सबको पता ही है। अगर बेटा ऐसा लिखा होगा सैलरी है 10,000, बी को सैलरी मिले 10,000 पर मंथ, तो बेटा पर मंथ मिली तो पूरे साल कितनी बार मिलेगी? 12 बार मिलेगी। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी मिलेगी? 1,20,000। तो इतना ध्यान रखना है। पर क्वार्टर बेटा, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पता ही तुम लोगों को, कैलेंडर भी लिखा रहता है। ठीक है ना, कंपनी के हिसाब से क्या हुआ? अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर हो गया। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर 10,000 पर क्वार्टर लिखा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार क्वेश्चन ऐसे आया था, पर क्वार्टर सैलरी गिवन थी, किसी ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, किसी ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से करना है। क्लियर जी? बस छोटा सा टॉपिक है, इसको उतार लो, फिर अगला टॉपिक कराता हूँ। कर राइट डाउन। छोटे टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगी नहीं, इसके बाद हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके लिए सारी चीजें हमें आनी चाहिए ना। इंटरेस्ट और ड्राइंग सीख चुके हैं, इंटरेस्ट और कैपिटल सीख चुके हैं, पार्टनर के सैलरी निकालना सीख गए। अब आते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर की लोन पे इंटरेस्ट। देखो लोन होता है, चाहे पार्टनर का लोन हो चाहे नॉर्मल लोन हो, लोन तो लोन होता है भाई। ठीक है ना, क्लियर है जी? थोड़ा फर्क होता है, तुम बाकी चैप्टर में समझ में आएगा पार्टनर का लोन बाकी लोनों में क्या फर्क है जब तुम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है तो भाई इसको भी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसमें 2 चीज याद रखना। इफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन है तो तुम्हें भाई अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन की बात मान लेनी है और वही तुम्हें इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट लगा देना और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तुम्हें दे देना है। इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, गिवन नॉट, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो, यानी अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तो 10% बोला है, 8% बोला है, 15% बोला है, हमें उतना ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोल नहीं लिखा इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है ना, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म। फर्म कितना देगी? 6% पर एनम। क्लियर है जी? ये नोट डाउन कर लो। और वैसे क्वेश्चन में 8% दे, 10% दे, 20% दे, हमें उससे मतलब नहीं है, जितना देगा उतना पे लगा देंगे। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट यही है। क्लियर है जी? तो ये भी हमारा हो गया। अब आता है हमारा पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन,
पार्टनर कमीशन का कंसेप्ट वही है बेटा जो मैंने 11th में सीखा था मैनेजर कमीशन का, ठीक है ना। दो कंसेप्ट है बेटा, अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, बिफोर नेट प्रॉफिट, तो सिंपल जितना प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई उतना, जितना रेट 10% दे रहे 10%, रेट अपॉन में 100। और आफ्टर तुम्हें सिखाया भी था बेटा मैंने 11th में, आफ्टर नेट प्रॉफिट की अगर उसने बोला हो कि कमीशन टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर नेट प्रॉफिट अगर कमीशन देना होगा तो क्या करना था, थोड़ा चेंज कर देना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। याद है ना सिखा देना, अगर 10% तो 10/110, और बिफोर में सिंपल 10% 10/100, 12% तो 12/100, और आफ्टर में क्या करना बेटा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी अगर हम 10% नेट प्रॉफिट 10% कमीशन दे रहे हैं आफ्टर नेट प्रॉफिट तो 10/110 करना, 15% दे तो 15/115 करना। क्लियर है चीज, 11th में बताई थी मैंने चीज। अगर इसको दिक्कत है वो डाउट में पूछ लेगा मुझसे व्हाट्सएप पे, तो बता दूंगा उसका रीजन, ठीक है ना। 100 प्लस रेट क्यों किया हमने, ठीक है ना, 11th में बताया था मैंने। इसको भी राइट डाउन कर लो, दिख रहा है ना सब कुछ। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ध्यान से, देखो हमने सीखा था 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। उसमें क्या करते थे बेटा, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखता था, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता था, ठीक है ना, और हम यहाँ पे जितने भी खर्चे लॉसेस घटाते थे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी होते थे हम माइनस कर देते थे, और हमारा क्या निकल जाता था, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। और फिर नेट प्रॉफिट या नेट, अगर इस साइड नेट लॉस निकलता था, जो भी निकलता था नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हम बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल में या तो ऐड कर देते थे, और लॉस होता तो माइनस कर देते थे, यही करते थे ना बेटा। और मैंने थ्योरिकली तुम्हें बताया भी था कि बेटा इस दोनों अकाउंट के बीच में एक अकाउंट बनता है, इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस अकाउंट में क्या होता है बेटा, देखो यहां पर जो बेटा नेट प्रॉफिट निकला उसको हम डायरेक्ट कैपिटल में ऐड नहीं करते, ठीक है ना। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और जो नेट प्रॉफिट निकला या नेट लॉस निकला बेटा हमारा, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट कैपिटल में ऐड करने की वजह क्या करेंगे बेटा, उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब एक तरह से नियोजन करेंगे, नियोजन मतलब उसका एक तरह से बंटवारा करेंगे। वो जो नेट प्रॉफिट निकला उसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, इससे ट्रांसफर कर देंगे बेटा। मैं तो बताया था इसके बारे में कि इसके बारे में थ्योरिकल तो बता देता कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पहली बात ध्यान रखना है कि नॉमिनल अकाउंट है, चलो लिख देता हूं मैं, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम प्रॉफिट गेन आर क्रेडिटेड। यानी प्रॉफिट लॉस ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट होंगे और इनकम प्रॉफिट गेन आर क्रेडिटेड। तो याद रखना बेटा, इट प्रिपेयर्ड बाय फर्म, मेड बाय फर्म, इसे फर्म बनाते हैं। फर्म बनाने का मतलब क्या है, अगर इसमें बेटा जो हम डेबिट क्रेडिट देखेंगे ना, वो फर्म के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, ठीक है ना, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। तो बेटा जो नेट प्रॉफिट हमारा आया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट क्रिएट होता है। अब बेटा फर्म पार्टनर से
ड्राइंग के बदले इंटरेस्ट लेके, पार्टनर ने ड्राइंग निकाल रखी है तो हम उसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर फर्म, बेटे फर्म का अकाउंट है, ठीक है ना, फर्म अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है ड्राइंग पे तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो यहाँ पे लेना, तो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मानो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लेकर टोटल कर देगा, ठीक है ना। क्रेडिट साइड दो ही आइटम होंगे इसके अंदर, बाय नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों प्रॉफिट है फर्म के लिए, फर्म के लिए देखेंगे बेटा, पार्टनर के लिए नहीं, फर्म के लिए दोनों क्या है, प्रॉफिट। अब इस दोनों प्रॉफिट में से, ठीक है ना, फर्म क्या करें, पार्टनर क्या करेंगे बेटा, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, अपनी सैलरी लेंगे, अपनी कमीशन लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। और उसके बाद हो सकता है पार्टनर रिजर्व्स बनाए, वो भी करेंगे। तो अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा फर्म पार्टनर को देती है, तो फर्म के लिए तो लॉस हो गया, लॉस क्या होगा, डेबिट। और दो पार्टनर ए और बी, पार्टनर अगर सैलरी लेते हैं तो यहां पर जिसको सैलरी मिली उसी को देंगे, सबको नहीं देंगे। तो पार्टनर कमीशन कैसे निकालते हैं बता दिया बेटा मैंने। अब देखो उसके बाद एक और चीज, रिजर्व्स। रिजर्व बेटा, रिजर्व बनाने से मैं ध्यान रखना, रिजर्व हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट का बनाना है, डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व हमें हमेशा किसमें होगा, परसेंटेज की फॉर्म में होगा। 10% बोला होगा, 15%, 20% बोला होगा, वो बोलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट, 15% ऑफ प्रॉफिट, ऐसे बोलेगा। तो रिजर्व कैसे बनाना, रिजर्व बेटा हमेशा बनेगा डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट एंड ड्राइंग माइनस ये आइटम, यहां तक के आइटम, उससे बोलेंगे बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। यानी ये आइटम ऐड करने के बाद और ये तीनों आइटम देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर आपस में डिविजिबल करेंगे, बांटेंगे। देखो फर्म के पास इतना नेट प्रॉफिट है, इतना पार्टनर से फर्म ने और ले ली, तो प्रॉफिट हमारा टोटल इतना हो गया दोनों का मिलाकर, ठीक है ना। उसमें से पार्टनर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, पार्टनर अपनी सैलरी ले रहा है, पार्टनर अपना कमीशन ले रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है पार्टनर अपने कैपिटल में ऐड कर लेगा, अगर रिजर्व ना हो तो वो क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जितना होगा प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस पार्टनर सैलरी और माइनस पार्टनर कमीशन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। एंड डिविजिबल प्रॉफिट किसका निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। एंड नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल दे देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, जो बचेगा उससे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और उसी का रिजर्व बनाएंगे। रिजर्व किसका बनेगा, हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट का, जो भी रेट गिवन होगा, 10% तो 10/100, 20% तो 20/100, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको समझ लो, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो कर लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसकी थ्योरिकली पिछली वीडियो देख लेना, मैंने थ्योरिकली इसके बारे में बता रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट के बारे में। अब बेटे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पार्टनर को, जो पार्टनर का जो लोन है वो तो आए नहीं इसके अंदर। बेटा पार्टनर का लोन मैंने कहता लोन लोन होता है, ठीक है ना। पार्टनर का लोन बेटा 4 जोन आइटम है, 4 जोन आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम है वो 4 जोन आइटम है, इसमें जो भी आइटम है वो प्रिपरेशन आइटम है। लोन पार्टनर को, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट से लॉस हो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब एप्रोप्रिएशन आइटम है। एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होता है, देखो प्रॉफिट होगा तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होता मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होता मिलेगा तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा इधर बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये सब एप्रोप्रिएशन आइटम है, ठीक है। पार्टनर का लो, पार्टनर का कमीशन, महिंद्रा कमीशन इसमें शामिल नहीं करना, पार्टनर का लोन, सॉरी पार्टनर कमीशन शामिल करना, पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो शामिल नहीं करना, महिंद्रा कमीशन शामिल नहीं करना, मैनेजर एक एम्प्लॉय। देखो पार्टनर कमीशन, पार्टनर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर का कमीशन नहीं है, एम्प्लॉय की कमीशन, एम्प्लॉय का सैलरी नहीं है, सिर्फ पार्टनर का, ठीक है ना। ये फर्म बनाती है और पार्टनर को अप्रोप्रिएट करती है, ठीक है। इसी को ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। कोई भी डाउट हो तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना।